जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़े एहसान है। आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो जनाब आज जो है वो मैं आपके साथ बड़ी अहम बात करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे भाई ने कॉल की है और वो मुझे बता रहे थे कि हाफिज़ साहब वो आ गए हैं। कोरियन वीज़े जो हैं 10 तारीख को उनका अनाउंसमेंट हुई थी कि 10 से लेके 16 तक जो है ना वो अपने कुरानंदाज़ी में हिस्सा ले सकते हैं। तो अगर आपने उस पे व्लॉग बनाना है, अपनी जो यूट्यूब फैमिली है उनको अगर आपने कोई पैगाम देना है तो आपके लिए ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कोरिया का ये विज़िट वीज़ा है क्या और ये कितने का मिलता है, तो इस पे ख़र्चा कितना आता है, अभी देखते रहें। तो मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले जनाब आपने जो भाई चैनल पे नए आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है ताकि इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप तक बर वक्त पहुँच सके, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक भी बर वक्त पहुँच सके। और बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि हर नई आने वाली अच्छी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें जनाब, आज बात करते हैं कि जो कोरिया के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं उनके लिए कोरिया का क्या प्रोसेस है और वो किस तरह जो उन्होंने अप्लाई करना है, कितने ख़र्चे जो हैं वो कोरिया पहुंचने तक आ जाते हैं। अगर वैसे आप भाई विज़िट वीज़ा लेके जाते हैं, मुझे भाई बता रहे थे कि जो हमारे गांव से लोग गए हैं तकरीबन वो 12-13 लोग हैं जो कोरिया विज़िट वीज़ा लेके गए हैं। तो किसी का जनाब जो है वो 12 लाख रुपया, किसी का 14 लाख, किसी का 13 लाख, बस इसी तरह जो है ना वो उनका ख़र्चा आया है। तो एक भाई जो थे वो गए थे इस तरह कुरानंदाजी के ज़रिए, जो पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में जाके अप्लाई करते हैं, oec.gov.pk पे जाके। तो एक मिनट मैं ज़रा सड़क क्रॉस कर लूँ। तो जो लोग वहाँ पे जाके गए थे और उन्होंने इस तरह अप्लाई किया था तो उनके लिए बहुत फ़ायदा हो गया था। उनको सिर्फ 1.5 लाख रुपया लगा था और बाकी उन्होंने कोरिया की टिकट खुद करवाई थी। तो अभी बात करते हैं इस पे कि वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब आपने oec.gov.pk पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपने मेन पेज जो ही ओपन होगा उसका होम पेज है, वहाँ पे आपने सामने आपको नज़र आ रहा होगा, मैं अभी पिक्चर भी लगा देता हूँ साथ में, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जनाब आपको एक फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी है। वहाँ पे आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है, फिर सेकंड नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और जो भी वो इन्फॉर्मेशन मांगे तो आपने वो सारी सबमिट करवानी है। तो इन्फॉर्मेशन सबमिट करवा के जनाब आपने वो जो फॉर्म है ना उसको डाउनलोड आपका ऑप्शन आ जाएगा ना, मतलब पहले तो पहले आपने एक चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। अपने चलान फार्म डाउनलोड कर रहे हैं, चलान फार्म डाउनलोड करने के बाद जनाब आपने उसको फिल करना है। फिल करके आप रुपया जो बैंक की फ़ीस है वो आपने किसी भी HBL में जाके वो आपने सबमिट करवानी है। सबमिट करवाने के बाद आपको वो 3 परत मिलेंगे HBL के, जिस पे जनाब एक जो है वो आपकी बैंक की कॉपी होगी, एक जो है वो आपकी OEC की कॉपी होगी और तीसरी जो है वो आपकी कैंडिडेट कॉपी होगी ना। तो एक कॉपी जो है वो बैंक वालों ने रख लेनी है, एक कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है और जो तीसरी कॉपी है वो अपने ओरिजिनल संभाल के रखनी है। उसका आपने क्या करना है, जब आपने oec.gov.pk पे जाना है, वहाँ पे जनाब आपको पेज ओपन होगा। सबसे पहले ऊपर हेडिंग्स में आ रहा होगा कि जनाब आपने न्यू है, आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने जो ही ओपन करना है, अपना नाम लिखना है जनाब, अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, अपना फ़ोन नंबर देना है, अपना एड्रेस देना है, अपना श्योर नेम देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद जनाब सबसे लास्ट पे एक खाना बचेगा जहाँ पे लिखा होगा कि अपनी फ़ाइल अटैच करें। जो आपने यहाँ पे आके अप्लाई किया है उसकी अपने फ़ीस जो दी है ना वो साथ में कर दें अटैच। तो उसके लिए जनाब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपने जनाब जाना है www.oec.gov.p के वेबसाइट पे जाना है। सिंपल आप अपने मोबाइल से भी ये कर सकते हैं अगर आपके घर में लैपटॉप है या कंप्यूटर है, क्योंकि हर जगह पे अब ये सहूलत अवेलेबल है। तो जब मैंने लास्ट में अप्लाई किया था तो मैं आपको अपना प्रोसेस बताता हूँ कि मैंने किस तरह कोरिया के लिए अप्लाई किया था। तो अभी अपना चलान फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने 2018 में अप्लाई किया था, मेरा अप्रूवल आ गया था, लेकिन तब देर हो चुकी थी, मैं यूरोप के लिए रवाना हो गया था और मेरा कोरिया का चांस मिस हो गया था। तो आप भाइयों ने ज़रूर ये अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें लक का कोई पता नहीं होता। बिल्कुल बंदे का जो है ना वो जुगाड़ लग सकता है, अल्लाह ताला करम फरमा सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था जनाब, मैं सिंपली लैपटॉप पे मैंने www.eoc.gov.pk पे गया। वहाँ से मैंने सबसे पहले HBL का चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड किया। चलान फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसकी जनाब 3 तय होती हैं। 3 तय उन पर क्या लिखा होता है जनाब, पहली जो है वो बैंक कापी होती है, दूसरी जो है वो OEC कॉपी होती है, तीसरी जो है वो कैंडिडेट कापी होती है, ठीक है। सबसे पहले आपने वो चलान फॉर्म फिल करना है। तो उसका मेथड जो है ना वो ऊपर आपको मैं बताऊंगा कि वो चलान
चलान फार्म किस तरह फिल करते हैं। ठीक है, चलान फार्म पहले मैंने फिल किया, फिल करने के बाद जनाब उसको मैं लेके गया HBL बैंक में। HBL बैंक वालों को मैंने जो है वो 1000 रुपया निकाला, तब उसकी 1000 रुपया फ़ीस थी, अब भी 1000 रुपये, ये 1000 रुपया आपने पहले जमा करवाना होता है। तो जनाब आपने सबमिट करवा दी। एक बैंक वालों ने अपनी कॉपी रख लेनी है, दूसरी 2 कॉपी बच जानी है, एक कैंडिडेट कॉपी है, एक OEC को कॉपी है, आपने दोनों संभाल के रख लेनी है। OEC की कॉपी जो है वो जनाब आपने उसको स्कैन कर लेना है। ठीक है, स्कैन करने के बाद आपने उसका साइज़ जो है वो 200 KB से या 50 KB से हरगिज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 KB तक भी चलता है, लेकिन 200 KB से बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो आपकी फ़ाइल जो है वो जब आप फॉर्म सबमिट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो आपको मसला पेश आएगा। ठीक है, तो मैंने जनाब वो चलान फार्म भी पे कर लिया। तब मैं सियालकोट में जॉब कर रहा था। वो जो सियालकोट से भाई देख रहे हैं उनको पता होगा कि जो अभी चाइना चौक पे फ्लाईओवर बना है, वहाँ पे आपका भाई साइट सुपरवाइज़र था, क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो मेरी तस्वीरें भी हैं, मतलब वहाँ पे मैंने जो वीडियोज़ वगैरह बनाई है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी लाइफ की डिस्कशन आपसे करूँगा कि किस तरह का पाकिस्तान में निज़ाम था और यूरोप के कीड़े ने किस तरह मुझे तंग किया और मैं जनाब इधर आ गया जलील होने के लिए। तो वहाँ पे जनाब मैं गया, सियालकोट में था, मैंने अप्लाई वगैरह किया, ये सारा फॉर्म फिल किए, तो बिल्कुल ज़बरदस्त था। फिर उसके बाद मैंने जनाब चलान फॉर्म जमा करवाने के बाद वापस आ गया 2 पेज लेके। एक को मैंने स्कैन कर लिया या मोबाइल से पिक्चर बना के उसको मैंने गिफ्ट में करके, तो उसका साइज़ जो है वो कम कर लिया एडिट करके। तो अब जब फॉर्म फिल करने की बारी आई, तो अभी मेरी भाई से बात हुई है, तो उनका इंटरव्यू शामिल करते हैं। वो बताते हैं कि वो कोरिया किस तरह गए थे, तो उन्होंने ये जो फॉर्म सबमिट करवाया था। तो मज़ीद उनकी ज़बानी सुनते हैं। तो चलो जनाब, मेरे साथ मेरे भाई मौजूद हैं, तो अभी उनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन OEC वालों ने कोरिया के लिए अफरादी क़ुव्वत मांगी है, जिसका कोटा इस दफ़ा 1170 अफराद पे मुश्तमिल है। और उसके लिए पहले किस तरह अप्लाई करना है, क्या रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी, सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। पहले तो प्री रजिस्ट्रेशन होगी, जिसकी डेट है 10 से 16 मार्च तक। इसमें आपको OEC की वेबसाइट पे जाके आपने प्री रजिस्ट्रेशन के लिए अपने ID कार्ड के नंबर लिखना है और 500 रुपया फ़ीस HBL बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करानी है। आप ऑनलाइन फॉर्म निकलवा के प्री रजिस्ट्रेशन का OEC के जॉब्स पोर्टल से, उसके बाद आपने 500 फ़ीस जमा करानी है। 500 फ़ीस जमा करवाने के बाद आपका 10 से 16 मार्च तक है प्री रजिस्ट्रेशन की डेट। ये आपने 500 जमा करा देना है। उसके बाद आपके शॉर्ट लिस्टेड जिन उम्मीदवारान का नाम निकलेगा, अल्लाह करे कि आप सब दोस्तों के नाम आ जाएं, तो 3 अप्रैल को उनकी लिस्टें लगेंगी। वही उसी तरह आप OEC के वेबसाइट पे जाके अपना ID कार्ड नंबर एंटर करेंगे और अल्लाह करे कि आपका नाम उन खुश नसीब लोगों में हो जिनका इस दफ़ा सिलेक्शन हो, तो आपको एक डिजिट मिल जाएंगे, तकरीबन 5 या 6 अल्फ उस पर डिजिट्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके डिजिट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जब आपका ये नाम आ जाएगा और OEC की वेबसाइट पे आपके मतलब एक सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा, तो आपने फिर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है OEC की। वही उसी तरह OEC का उस पे जाके ना वेबसाइट पे जॉब पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, जिसकी 20 से 24 अप्रैल तक डेट होगी। जिन लोगों के नाम आ जाएंगे उन लोगों ने करवानी है। 20 से 24 अप्रैल तक होगा। आपने OEC के ऑफिस जाना है लाहौर में। तो ये क्या नाम लेते हैं, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर है, पिटाक कॉलेज भी जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी आप करवा सकते हैं। और वैसे जो इनका ऑफिस है वो मुस्लिम टाउन हुसैन स्ट्रीट में ना OEC के नाम से दफ्तर है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। वहाँ पे आप जाके आप पहले ऑनलाइन वो फॉर्म निकलवा के उसमें 3400 के करीब फ़ीस होगी। 3300-3400 मतलब वो जो पाकिस्तानी बन रहे हैं $24 के मुसावी पाकिस्तानी रुपए, मेरा ख्याल 3400-3500 बनेंगे। ये आपने जमा करवानी है। उसके बाद आपको वो लोग बुलाएंगे। ठीक है, उसमें जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसमें आपने 2 दद अपनी तस्वीरें सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ, जिसमें ना कोई ऐनक टोपी पगड़ी वगैरह ना हो, सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ 2 दद तस्वीरें, फ्रेश तस्वीरें और पासपोर्ट की रंगीन कापी और असल कंप्यूटराइज पासपोर्ट और ID कार्ड होना लाजमी। ये आपने OEC के ऑफिस में लेके जाना है।
वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। फिर आपको वो एक मतलब नंबर दे देंगे कि आपका इस उसके दौरान शेड्यूल आपको मतलब मिलेगा 25 मई को। आपकी रजिस्ट्रेशन तो 20 से 24 अप्रैल के दौरान होगी। 25 मई को आपको इम्तिहान का ऐलान हो जाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ डेट को आपके सीरियल नंबर के हिसाब से जो भी डेट है, जुलाई 1 जून से लेकर ना 3 जुलाई तक कोई भी डेट हो सकती है, उसमें आपका पेपर होंगे। ठीक है, इस्लामाबाद ओईसी का ऑफिस है 0 पॉइंट के पास यूनिवर्सिटी रोड पे, वहाँ पे पेपर होता है सबका। पहले राउंड जो फिर पास कर लेगा उसका 10 जुलाई को रिज़ल्ट लग जाएगा। और ये 40 सवाल होते हैं, मतलब 20 सुनाई के सवाल होते हैं और 20 पढ़ाई के। ठीक है, आपने कंप्यूटर से पढ़ के टिक क्रॉस सिर्फ लगाना होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी है। तो जिन दोस्तों का आ जाएगा नाम और वो 10 जुलाई को टेस्ट पास कर जाएंगे, उसके बाद उनकी एक मेरिट लगता है। एक लास्ट टाइम 130-140 के करीब गया है, तो इस दफ़ा उससे अप ही होगा। देखें, आप अच्छे से तैयारी करें। ईपीएस टॉपिक की तैयारी करवाते हैं ओईसी दफ्तर वाले। तो उसके बाद 10 जुलाई को जब आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, फिर आपकी सलाहियत की जांच की वसूली की डेट्स मतलब 21 था 23 सितंबर तक होंगी। उसमें आपने अपनी जो भी करना है, मतलब मेटल मोल्डिंग है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की काफ़ी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मेजरमेंट्स होते हैं और ये वुड कटिंग वगैरह होते हैं। 7-8 किस्म की सनतें हैं जिनके बारे में आया हुआ है, आप ओईसी के वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, उधर सारी डिटेल है। तो 21 से 23 सितंबर तक आपकी सलाहियत की जांच की वसूली के मतलब आप किस शोबे में आप वो करना चाहते हैं अप्लाई, वो होगा। 12 अक्टूबर को शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, 12 अक्टूबर को कि फ़लाँ डेट को टेस्ट है। स्किल टेस्ट होगा 12 से 16 अक्टूबर के दरमियान, इन 4 दिनों में। और फिर जो हतमी नताज वो 30 अक्टूबर को मिल जाएगा। तो अब आपको मैं बता दूं, 30 अक्टूबर को फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसके 3 पोर्शंस हैं। एक तो ये आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपका नाम अल्लाह करे आ जाए तो फिर रजिस्ट्रेशन होगी। 3400-3500 फ़ीस होती है। वही ओईसी के दफ्तर पे जाके अपना आईडी कार्ड नंबर, अपने पासपोर्ट का वो सब नंबर, वो सारी डिटेल आप ओईसी के ऑफिस में, जब आपका ये प्री रजिस्ट्रेशन में नंबर आ जाएगा ना, फिर आपने ओईसी के दफ्तर में जाके सारी वो मतलब अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद ये 40-45 दिन का कोर्स करवाते हैं ओईसी वाले, अपनी ज़ुबान सिखाते हैं कोरियन। तो 7-8 हज़ार उसकी फ़ीस होती है 40 दिन की। उसमें वो आपको कंप्लीट मतलब अपनी जो उसकी बेसिक लैंग्वेज है और जो ज़रूरी होते हैं क्वेश्चन, उनकी आपको तैयारी करवाते हैं। और पहला टेस्ट पास करना ज़रूरी है, ये ईपीएस टॉपिक इसे कहते हैं, ये उनकी लैंग्वेज का टेस्ट है। ये पास करने के बाद दूसरा टेस्ट होता है स्किल टेस्ट। उसमें वो आपकी जिस्मानी ताकत के 30 नंबर होते हैं। 30 नंबर का इंटरव्यू होता है, वो कोरियन लैंग्वेज में इंटरव्यू लेते हैं। और 40 नंबर होते हैं आपके मतलब इसमें जिस सनद में आपने वो करना है, आपकी ताकत के 30 नंबर, इंटरव्यू के 30 उसके, और 40 सलाहियत के। और उसके बाद ये स्किल टेस्ट जब आप पास कर लेंगे, उसमें वो आपकी मतलब चेक करते हैं स्पीड वगैरह, आप कितना वेट वो कर सकते हैं, स्पीड आपकी मतलब दिमागी क़ुव्वत इरादी कितनी है, कितनी देर में आप एक चीज़ को समझ के फ़ौरन वो करते हैं, कितनी जल्दी मतलब आप पिक कर लेते हैं किसी चीज़ को। और तीसरा है वो जो टेस्ट है तीसरा, उसमें मतलब वो लोग 5 नंबर का होता है वो, उसमें उन्होंने 3 नंबर आपको देने हैं कि आपने जोन सी सनत चूज़ की है काम के लिए, उसमें अगर आपका 1 साल का तजर्बा है तो 3 नंबर उसके होंगे। और 1 नंबर होंगे अगर वो आपने सनत जिस शोबे को इख्तियार किया उसका आपके पास डिप्लोमा किसी गवर्नमेंट उसका है ना इंस्टीट्यूट का, तो 1 नंबर उसका होगा। और 1 नंबर उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोरस का नंबर होगा। तो 5 नंबर ये होते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबको की ख्वाहिशात पूरी करे। और बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो माजरत, बाकी बहरहाल मैंने बार बार आपको समझा दिया है।
कुछ मिस्टेक रह गई हो तो काइंडली ओईसी के वेबसाइट पे जाके आप मज़ीद अपनी तरफ से भी सब मतलब डिटेल दे। जी व्यूज़, तो ये नदीम भाई थे, हमें कोरिया से ज्वाइन किया हुआ था और ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मालूमात आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि कैसे अप्लाई खुद करते हैं। तो इंशाल्लाह उसमें अच्छी मालूमात मिलेगी आपको। तो तब तक आपने देखते रहना है यूरोप इन्फो टीवी, और अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नए व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।